औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, टेक फार्मिंग में आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपने हमारे तमाम उन्वान ज़रूर सुने होंगे और आप उनसे ज़रूर फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। आइए हम अपना उन्वान आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मुर्गियों की एक ऐसी नस्ल जिसका नाम प्लेमाउथ रॉक है। प्लेमाउथ रॉक अमेरिका की सबसे पुरानी नस्ल है। ये वही मुर्गी जो दूसरी जंग अजीम से पहले हर जगह पाई जाती थी और ये उस वक्त अवाम के गोश्त और अंडों के बुनियादी जरिया थी। इस मुर्गी की दो खसूसियात थी, एक वाफर मिकदार में गोश्त और दूसरा अंडों की पैदावार। इसके मुकाबले में सिर्फ एक ही मुर्गी उस वक्त पाई जाती थी जिसका नाम था रोड आइलैंड रेड। तकरीबन सब लोग ही इन्हें पालते हैं। हुकूमत भी इसकी हौसला अफजाई करती थी क्योंकि मैदान जंग में लड़ते फौजियों के लिए इनकी खुराक का मुनासिब इंतजाम करना होता था। इसी के पेश नज़र हज़ारों अफराद ने उन्हें पालना शुरू कर दिया, लेकिन अफसोस जैसी जंग खत्म हुई चिकन इंडस्ट्री जदीद होगी और बहुत सारी नस्लों की तरह प्लेमाउथ रॉक को भी एक तरफ कर दिया गया। ये कह कर के अब इसमें पैदावारी सलाहियत नहीं रही। इस वीडियो में हम वो सब कुछ बातें आपके सामने बयान करेंगे कि प्लेमाउथ रॉक चिकन के बारे में, इनकी वैरायटीज कैसी है, इनके अंडे देने की सलाहियत कैसी है और इनकी देखभाल कैसे की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी तारीखी पस मंजर पर। प्लेमाउथ रॉक सबसे पहले 1849 में अमेरिका के स्टेट में देखी गई। ये कोई नहीं जानता कि इन परिंदों के साथ क्या हुआ क्योंकि ये अरसा 20 साल तक गायब रहे। खबर फिर गर्म हुई जब 1869 में वॉर्सेस्टर में अफहाम नामी शख्स ने बैरेट मुर्गों और जावा मुर्गियों को ब्रीड करवाया। ये कहा गया कि वो एक खास किस्म की साफ टांगों वाली मुर्गी की नस्ल बनाना चाहते हैं। न्यूयॉर्क पोल्ट्री सोसाइटी रोज कॉम्ब को डोमेन करार देना चाहती थी। 1870 के बाद तमाम सिंगल कॉम्ब वाले परिंदे प्लेमाउथ रॉक करार दे दिए गए। प्लेमाउथ रॉक चिकन की शक्ल और सूरत कैसी है? अगर आप कुछ लोगों से पूछें कि प्लेमाउथ रॉक मुर्गी के पर कैसे हैं तो वो कहेंगे कि स्याह और सफ़ेद। हालांकि कुछ हद तक उनका जवाब ठीक है। मुर्गों में स्याह और सफ़ेद बराबर होता है और पर का किनारा तेज रंग पर ख़त्म होता है। मुर्गियों में स्याह पट्टियां सफ़ेद सी थोड़ी सी चौड़ी और उनसे हल्का सा ग्रे शेड निकलता है। प्लेमाउथ रॉक फैमिली में बहुत सी वैरायटीज हैं। बैरेट प्लेमाउथ रॉक इस फैमिली की सबसे मशहूर किस्म है। अमेरिकन कल्चर में इसे खास मकाम हासिल है, इसलिए इस वीडियो में हम बैरेट प्लेमाउथ की भी तफसील के बारे में बयान करेंगे। इसके जिस्म की शेप बड़ी और तिकोनी नुमा होती है, छाती चौड़ी और जिसामत लंबी होती है, पर भरपूर होते हैं और पेट की तरफ से खासे नरम होते हैं। जिस्म पर बड़े चमकीले स्याह और सफ़ेद पर होते हैं। डोमेन के बाहर अक्सर रंग ग्रे की जानिब माइल होता है। खाल और टांगे जर्दी माइल होती हैं। उनकी टांगों पर बाल नहीं होते। पंजे में 5 उंगलियां, कान, कलगी चेहरे की तरह सुर्ख होते हैं। चोंच का रंग भी जर्दी माइल और आंखों में सुर्खी होती है। उनकी कलगी पर 5 किनारे होते हैं। आम साइज की मुर्गी का वजन 7.5 पाउंड से 9.5 पाउंड तक होता है। इनमें एक किस्म बैंटम होती है जिसकी मुर्गी 2.5 और मुर्गा 3 पाउंड का होता है। ब्रीड का स्टैंडर्ड 1874 में अमेरिकन पोल्ट्री एसोसिएशन ने प्लेमाउथ रॉक ब्रीड को तस्लीम कर लिया, जिनमें 7 इकसाम शामिल हैं। अमेरिका में प्लेमाउथ की इकसाम इन नामों से हैं: बैरेट, ब्लू, बफ, कोलंबियन, पैट्रिज, सिल्वर, पेंसिल्ड, वाइट और बैरेट के अलावा बाकी तमाम इकसाम नायाब हैं। बरतानिया की पोल्ट्री क्लब ने सिर्फ 5 इकसाम को कबूल किया, जिनमें बैरेट, ब्लैक, बफ, कोलंबियन और वाइट शामिल हैं। यूरोप की पोल्ट्री एसोसिएशन ने 10 इकसाम को कबूल किया। अमेरिकन पोल्ट्री ने इसे अमेरिकन से मंसूब किया, जबकि बरतानिया क्लब ने इसे नरम पड़ों वाली वजनी मुर्गी का नाम दिया। अंडे देने और मिजाज के हवाले से प्लेमाउथ रॉक कैसी है? प्लेमाउथ रॉक के बारे में ब्राउन अंडे देने में एक मकाम है। इनकी एवरेज 200 अंडे सालाना है, जो कि एक हफ्ते में 4 बनते हैं। पहले 2 साल इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी होती थी, लेकिन तीसरे साल अंडों की पैदावार में कमी वाक़या नजर आती है। हालांकि मुर्गियां 10 साल तक अंडे दे सकती हैं, लेकिन ये उनमें शामिल नहीं। लेकिन अंडों पर बैठना और चूजे पालने में ये किसी से पीछे नहीं। ये बहुत जल्दी पर निकालती हैं और सिर्फ 8 से 12 हफ्तों में जवान हो जाती हैं और खाने के काबिल हो जाती हैं। मिजाज के अतबार से ये मेलो बर्ड जैसी हैं। दाना दुनका चुगना इनका मिजाज बिल्कुल भी बुरा नहीं। ये सब के साथ घुल मिलकर रहती हैं। इनके मालिक इन्हें स्वीट, नरम और पुरअमन कहते हैं। इन्हें इर्द गिर्द का माहौल देखना अच्छा लगता है। ये आपके पीछे पीछे आएंगी, ये देखने के कहीं और दावत तो नहीं मिल रही। प्लेमाउथ रॉक खुला चुगती हैं, कीड़े मकोड़े भी खाती हैं और इनका बड़ा शौक होता है ये चीज़ें खाने का।
ये पिंजरे में भी रह लेती हैं और फार्म में भी रह सकती हैं, तो ये फैमिली और बच्चों के लिए बहुत ही काबिल एतमाद साबित होती हैं। प्लेमाउथ रॉक के सेहत के मसाइल कैसे हैं? प्लेमाउथ रॉक काफ़ी सेहतमंद मुर्गी है, लिहाजा छोटे मोटे पैरासाइट से इन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मुर्गों की कलगी और पंजे बड़े होते हैं, लिहाजा सिर्फ सर्द मौसम में उन पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जिनसी तौर पर भी सेहतमंद होती हैं, उम्र भी लंबी होती है। अगर एहतियात से पाला जाए तो 10 से 12 साल तक जिंदा रहती हैं। कुछ खास परिंदे 20 साल भी जिंदा रहते हैं। क्या प्लेमाउथ रॉक चिकन आपके लिए ठीक है? अगर अपनी फैमिली सेटअप के एतबार से ब्रीडिंग का सोच रहे हैं तो ये आपकी चॉइस होगी। बैरेट रॉक बच्चों और बड़ों सब के साथ दोस्ताना रवैया रखते हैं। ये फैमिली में रहना पसंद करते हैं और इनमें से कुछ तो गोद में भी बैठ जाते हैं। इनकी उड़ान अच्छी नहीं होती, सो आपको इनके लिए बड़ी बड़ी बाड़ लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन्हें उड़कर हमसाये के घर में झांकने की आदत नहीं होती। ये चल कर वहाँ चली जाती हैं। हमसाये से याद आया, ये इतना बोलती नहीं, यकीनन ये एग सॉन्ग गाती हैं, लेकिन ये इधर उधर शोर मचाती नहीं, घूमती नहीं। इससे हमसाये खुश रहते हैं। ये आसानी से पाली जाती हैं, इनकी देखभाल मुश्किल नहीं, इसलिए ये आपकी चॉइस होती है। अगर आप ख्याल रखने में अच्छे नहीं हैं तो प्लेमाउथ रॉक बर्दाश्त कर लेती हैं। अगर अमलन इनका भी देखभाल ना हो तो अपने आप को खुद भी ये पाल सकती हैं। इनका धीमा मिजाज इन्हें नुमाइश और दूसरे मुकाबलों के लिए बेहतरीन चॉइस बनाता है, वहाँ ये अच्छा परफॉर्म करती हैं। अगर हम इस वीडियो के खुलासे की बात करें तो इस वीडियो में आपने जाना कि बैरेट रॉक का तारीखी पस मंज़र बहुत अच्छा है, ताहम इसकी इब्तदाई थोड़ी सी धुंधली है। बदकिस्मती से दूसरी जंग अजीम के बाद इनकी शोहरत कम हुई और ये अमेरिकन लाइव स्टॉक ब्रीड की मुतनाज़ा फहरिस्त में चली गई, जहाँ से निकल रही हैं। घर में गोश्त और अंडों के मकसद से मुर्गी पालने का शौक इस नस्ल की बका की वजह बन रहा है और ये हर किस्म के माहौल में समा जाती हैं। आज की बैरेट रॉक मुर्गियां 3 ग्रुप्स में तकसीम की जा सकती हैं। एग्जीबिशन, बनावट और पर इन परिंदों की पहचान है। इनकी पैदावार सलाहियत कम हो सकती है। सनती पैदावार, बड़े पैमाने पर पालने वाले इन्हें पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं और दोहरा इस्तेमाल ये वो मुर्गियां हैं जो दादियां पालती हैं। गोश्त और अंडे इन पर मुनहसर होते हैं। लंबी जिंदगी होती है और ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती। यह हर तरह के माहौल में सेट हो जाती हैं। घर की मुर्गी के एतबार से बहुत अच्छी हैं। ये पिंजरे और खुले माहौल में भी रह लेती हैं, ज़्यादा देखभाल नहीं मांगती, दोस्ताना होती हैं। अंडों की पैदावार अच्छी है और जब इन्हें ज़िबा किया जाए तो अच्छा गोश्त निकल आता है। इससे ज़्यादा आपको अपनी मुर्गियों से और क्या चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको प्लेमाउथ रॉक मुर्गी के बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल टेक फार्मिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/techfarming को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।